सभी रीट अभ्यर्थियों का स्वागत है आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने वाले हैं। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से किया गया है। जो प्रश्न कठिन लेवल के हैं उनका निर्माण कक्षा 12 की इतिहास से किया गया है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। साथियों, यहाँ पे नाटक नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा कुमार संभव। साथियों, चारों रचनाएं कालिदास की हैं, लेकिन आपसे ये पूछा है कि नाटक नहीं है, तो साथियों कुमार संभव है वो इनका महाकाव्य है, नाटक नहीं है। बाकी तीन जो दिए गए हैं, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी कालिदास के नाटक हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। केशव मंदिर में एक स्तंभ जो बिना सहारे समतल भूमि में बिना गाड़े खड़ा है, कौन सी जगह स्थित है? वेलूर कर्नाटक में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ए, वेलूर कर्नाटक में यह स्तंभ है जो भूमि पे बिना गाड़े खड़ा है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। गुप्तकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुप्तकालीन राजकाज की भाषा संस्कृत थी। प्रसिद्ध बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज उड़ीसा से मिली है। साथियों, इसमें जो असत्य कथन है वो डी रहेगा। बुद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति है वो सुल्तानगंज में मिली है, लेकिन साथियों ये सुल्तानगंज उड़ीसा में नहीं बिहार में है। बाकी के जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 4, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए, आर्यभट्ट, बी, वराहमिहिर, सी, ब्रह्मगुप्त, डी, भास्कराचार्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डी, भास्कराचार्य के ग्रंथ थे लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि। प्रश्न नंबर 5, आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? नागार्जुन को, धन्वंतरी को, वाघभट्ट को, सुश्रुत को। सही उत्तर हो जाएगा साथियों बी, धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आर्यभट्ट गणितज्ञ होने के साथ साथ ज्योतिष के भी विद्वान थे। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र के बारे में बताया है। आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया है। साथियों, इसमें जो असत्य कथन है डी रहेगा। आर्यभट्ट ने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के बारे में बताया है। उसने यह भी बताया है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, इसलिए साथियों ये असत्य रहेगा। बाकी के जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। साथियों, एक तरफ लेखक दिए गए हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। आपको सही सुमेलित नहीं है उसका पता लगाना है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र ग्रंथ लिखा। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। ब्रह्मगुप्त ने खंडखाद्यक लिखा। साथियों, इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो आपका बी रहेगा, क्योंकि साथियों हर्षवर्धन ने हर्षचरित नहीं लिखी, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी, इसलिए साथियों ये असत्य रहेगा। बाकी के जो दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, अमर सिंह अमरकोश, ब्रह्मगुप्त खंडखाद्यक। प्रश्न नंबर 8, सही अर्थों में भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है? कुमार संभव को, राजतरंगिणी को, आर्यभट्टीय को, पंचसिद्धांतिका को। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजतरंगिणी, जो कल्हण की रचना है। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। सही अर्थों में भारत का ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ
माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। साथियों, यहाँ कुछ मंदिर दिए गए हैं और उनके सामने राज्य दिए गए हैं। आपको ये पता लगाना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका डी रहेगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में है, ना कि मध्य प्रदेश में। साथियों, इन मंदिरों को अच्छे से याद कर लीजिए, इनसे निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। इलाहाबाद में, कर्नाटक में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों दिल्ली में। मेहरौली का लौह स्तंभ साथियों दिल्ली में है। इसकी खास बात यह है साथियों, इतने वर्षों के बाद भी इस लौह स्तंभ पे जंग नहीं लगा है। ये प्राचीन भारत का लौह विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से वराहमिहिर की कौन सी रचना नहीं है। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक, अष्टांग हृदय। साथियों, इनमें से वराहमिहिर की रचना नहीं है, वह है अष्टांग हृदय। बाकी के पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक सभी वराहमिहिर की रचनाएं हैं, बल्कि अष्टांग हृदय वाग्भट की रचना है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। साथियों, एक तरफ कुछ विद्वान दिए हुए हैं, सामने उनकी रचनाएं दी गई हैं, आपको सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। वाग्भट की रचना अष्टांग हृदय था। धन्वंतरि की रचना नवनीतकम था। पलकापव की रचना पुणे हस्तायुर्वेद था। ब्रह्मगुप्त की रचना 10 गीतिक सूत्र था। साथियों, इसमें से जो असत्य है या सुमेलित नहीं है वो आपका डी रहेगा, ब्रह्मगुप्त 10 गीतिक सूत्र। साथियों, जो 10 गीतिक सूत्र है इसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी, ना कि ब्रह्मगुप्त ने। बाकी जो दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की। धन्वंतरि का ग्रंथ नवनीतकम है। पलकापव का ग्रंथ पुणे हस्ता आयुर्वेद है। साथियों, ये जो पलकापव का ग्रंथ है पुणे हस्ता आयुर्वेद, ये साथियों हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है, गुप्त काल के किस महान गणितज्ञ का जन्म राजस्थान के भीनमाल जालोर में माना जाता है। बोधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के भीनमाल जालोर में माना जाता है। प्रश्न नंबर 14, संस्कृत गद्य शिशुपाल वध के लेखक कौन थे। जयदेव, भारवी, कलहण, माघ। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डी, माघ की रचना थी शिशुपाल वध, जो संस्कृत ग्रंथ था। प्रश्न नंबर 15 है, सुप्रसिद्ध नियतांक पाई का 4 दशमलव स्थान तक यथार्थ मान किसने दिया। आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने, बोधायन ने। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ए, आर्यभट्ट ने पाई का जो मान है 4 दशमलव स्थान तक यथार्थ रूप में दिया था। प्रश्न नंबर 16, भारतीय खगोल शास्त्र से संबंधित ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की। बोधायन ने, आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डी, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की थी। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से मौर्यकालीन कला के बारे में सत्य कथन देखना है। साथियों, सारनाथ की लाट
एवं मेहरौली का लोहा स्तंभ मौर्य कला के उदाहरण हैं। सारनाथ से प्राप्त स्तंभ के भाग को भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्यकालीन स्तंभों और मूर्तियों पर औपदार पालिश की गई है। उपर्युक्त सभी सत्य कथन हैं। बिल्कुल साथियों, इसका जो उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं रहेगा। सारनाथ की लाट, मेहरौली का लोह स्तंभ मौर्य कला के उदाहरण हैं। सारनाथ से प्राप्त स्तंभ एक भाग भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्य स्तंभों और मूर्तियों पर बिल्कुल औपदार पॉलिश की गई है। प्रश्न नंबर 18, गुप्त काल में रसायन तथा धातु विज्ञान के प्रमुख विद्वान थे। वराहमिहिर, कणाद ऋषि, नागा अर्जुन, आर्यभट्ट। इसका साथियों सही हो जाएगा उत्तर सी, नागा अर्जुन थे। वह रसायन तथा धातु विज्ञान के प्रमुख विद्वान थे। प्रश्न नंबर 19, पुराणों, स्मृतियों, रामायण एवं महाभारत आदि ग्रंथों को अंतिम रूप किस काल में दिया गया? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, संगम काल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुप्त काल में पुराणों, स्मृतियों, रामायण एवं महाभारत को आदि ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया। प्रश्न नंबर 20, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 21, महात्मा बुद्ध की प्रसिद्ध सुल्तानगंज की मूर्ति कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में महात्मा बुद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति सुल्तानगंज की जो मूर्ति है वो बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 22, गुप्त वंश को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ए विसेंट स्मिथ ने, बी हेमचंद्र चौधरी ने, सी के.एम. मुंशी ने, डी फ्लीट महोदय ने। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, के.एम. मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। साथियों ये प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा डाला है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। प्रश्न नंबर 23, किस काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, संगम काल में। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सर्वप्रथम कुषाण काल में बुद्ध की मानव के रूप में आकृतियां बनी। प्रश्न नंबर 24, अजंता की गुफाओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं भागोरा नदी के घाटी में स्थित हैं। इन गुफाओं की संख्या 29 है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर हो जाएगा साथियों डी, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 25, अजंता की गुफाओं का निर्माण कौन सी सदी ईसा पूर्व हुआ था? दूसरी सदी ईसा पूर्व, तीसरी सदी ईसा पूर्व, चौथी सदी ईसा पूर्व, पांचवी सदी ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अजंता की गुफाओं का निर्माण दूसरी सदी ईसा पूर्व हुआ था। इस प्रकार साथियों भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान टॉपिक से संबंधित ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। प्रश्न कैसे लगे और आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथियों मैं बताना चाहूँगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं अच्छे से तो आप इस साइट पे जाकर कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के नोट्स रीट पाठ्यक्रम के अनुसार आप प्राप्त कर सकते हो। ये नोट्स PDF के रूप में हैं। जो मैं ये अभी प्रश्न आपको हल करवा रहा हूँ इन्हीं नोट्सों से ये प्रश्न मैं बना रहा हूँ, क्योंकि साथियों ये जो नोट्स हैं ये कक्षा 6 से लेके 12वीं तक तैयार किए गए हैं और जो भी प्रश्न आएगा साथियों इन नोट्सों में से आपको ज़रूर देखने को रीट परीक्षा में मिलेगा।
बाकी साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस साइट का लिंक दे दिया जाएगा। साइट का नाम है rajasthaneexams.com। साथियों एग्ज़ाम्स में एस भी लगाना है, rajasthaneexams.com। इस साइट पर जाकर आप नोट्स का डेमो देख सकते हैं। साथियों ये फ्री नहीं है, यूनिट वाइज नोट्स बनाए गए हैं, पर यूनिट के 30 रुपये हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।